Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our fifth lecture that is about kingdom Animalia. लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम डोमेन यूकेरिया को डिस्कस किया था और इसके कुछ किंगडम्स को डिस्कस किया था, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई था। आज हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे और इसका एक जो है वो फाइलम डिस्कस करेंगे। किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो सारे यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर्स इसमें वो आएंगे जिसमें यूकैरियोट्स होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स, और इसमें जो है वो मल्टीसेलुलर होंगे। एंड द लास्ट वन इज़ हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक मीन कि वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि वो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपना फूड सोर्स के लिए। और ये जो है ये एम्ब्रियो से मिलके बनते हैं। जब हमने किंगडम प्रोटिस्ट को स्टडी किया था हमने कहा था कि ये जो है ये इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो एम्ब्रियो से फॉर्मेशन उनकी नहीं होती। सिंपल मल्टीसेलुलर की बात करें, लेकिन इनके अंदर जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो ये इनका जब ये ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, तो ये एम्ब्रियो से ग्रो करते हैं। ये अपना फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं और बॉडी के अंदर जाकर जो है ये डाइजेस्ट करते हैं। ये इनके बेसिक कैरेक्टर्स थे किंगडम एनिमेलिया के। अब हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया को फर्दर कैसे क्लासीफाई किया गया। तो किंगडम एनिमेलिया को बहुत से फाइलम में क्लासीफाई किया गया, लेकिन जो अभी हम डिस्कस करने लगे दैट इज फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो इसके अंदर जो है वो स्पॉन्ज आते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज जिसको हम आम ज़बान में फोम भी कहते हैं। ठीक है, वो स्पॉन्ज होते हैं। इनमें कुछ जो होते हैं वो मेरीन होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर रहते हैं, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो ल्यूकोसोलिनियाई, ये जो है ये हमारे पास मेरीन में रहते हैं, यानी कि समुद्र में रहते हैं। और स्पोंगिला ये हमारे पास जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में आते हैं। ये इनके हैबिटेट था। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि इनके अंदर बहुत सिंपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल लेवल पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ जो है वो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। रेडियल ये कि 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, बल्कि सेंसरी ऑर्गन्स इनकी बॉडी पे जो है वो स्प्रेड किए जाते हैं। प्रॉपर नर्वस सिस्टम जो है वो इनमें नहीं होता। इनकी बॉडी में बहुत से पोर्स होते हैं जिनको ओस्टिया कहा जाता है, जहाँ से जो है वो वाटर एंटर होगा इनकी बॉडी के अंदर। और एक लार्ज पोर होता है जहाँ से वाटर जो है वो लीव करेगा, इनकी बॉडी से निकलता है, उसको कहते हैं ओस्क्यूलम, और वो सिर्फ एक होता है। फिर इनकी हम लेयर्स की बात करते हैं। जो इनकी सबसे आउटर लेयर होती है वो पिनोसाइट्स होती है। इसके बाद जो इनकी सेकंड लेयर होती है वो इनकी मीजोहाइल होती है। मीजोहाइल के अंदर एम्ब्रियोइड सेल्स जो हैं वो इनके होते हैं। थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड लेयर का नाम है हमारे पास काइनोसाइट्स, जिनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। और ये क्या करेंगे, स्पोंजोसाइट जो सबसे अंदर वाली जो इनकी कैविटी है उसको जो है वो सराउंड करेंगे। अगर हम इसको डायग्राम्स की हेल्प से देखें तो डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास जो है ये पोर्स हैं, ओस्टियम। ठीक है, ये वो पोर्स हैं जहाँ से वाटर जो है वो एंटर होगा इनकी बॉडी में। और ये जो एक लार्ज पोर है ये क्या करेगा, ये वाटर को इलिमिनेट करेगा, बॉडी से लीव करेगा। ये एक लार्ज पोर है और ये ओस्टियम है। ओस्टियम सिंगल कहते हैं, ओस्टिया जो है ये ज़्यादा को कहते हैं पोर्स को। और ये जो दरमियान में कैविटी है रेड कलर से अंदर, ये स्पोंजोसोइल है इसमें। ठीक है, ये इनर कैविटी है इसमें। अगर हम इनकी लेयर्स की बात करें, जो सबसे पहली आउटर लेयर है दैट इज पिनोसाइट। इसके बाद जो है वो एम्ब्रियोइड सेल है जिसको मीजोहाइल भी कहा जाता है, ये सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर इज कोइनोसाइट, जिनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। और कॉलर सेल्स के बाद जो है वो स्पोंजोसाइल जो इनकी इनर कैविटी है वो आती है। तो ये हमारे पास जनरल जो है वो पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनके स्केलेटन सिस्टम की। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलकर जो है वो बना होता है। इनकी रिप्रोडक्शन मेथड की बात करें तो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो बडिंग या रीजनरेट करके जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पॉन्जेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये कि ये क्या करेंगे, रेजिस्ट एंड कैप्सूल बना देंगे। जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ये अपनी बॉडी के ऊपर जो है एक लेयर बना देंगे जो कि रेजिस्ट करेगी इनको एटमॉस्फेयर के हार्म से। ठीक है, जितना भी जो है बाहर से इनको अगर लाइक डेसिकेशन से इनको बचाएगी। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या करेगी, ये उनको रेजिस्ट करेगी। इनका जो ये लेयर ऊपर बनेगी उस लेयर का नाम है गैम्यूल। और गैम्यूल क्या करेंगे, जैसे ही जो है पेरेंट डाई होंगे तो वो गैम्यूल अपना रिलीज़ करेंगे। डेथ के बाद जो है वो गैम्यूल रिलीज़ कर देते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन आने से जैसे ही वो अच्छी कंडीशन आ रही है, यानी कि उनकी जो है वो कंडीशंस ऑप्टिमम हो रही हैं, तो जो एमीबॉइड सेल हैं वो वहाँ से निकलेंगे और निकलते ही एक न्यू जो है ये सेल जो है ये न्यू स्पॉन्ज जो है वो बनाएंगे। और इस तरह जो है इनका रिप्रोडक्शन मेथड या नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कैरी ऑन होती है।
दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट।